स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और इन सब के बीच अब शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दलबीर सिंह वेरका बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ा झटका शिरोमणि अकाली दल के लिए है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश पंजाब में कर रही है, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से चुनावों से ठीक पहले एक के बाद एक कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद लगातार बीजेपी किस तरह से पंजाब में खुद को मजबूत किया जाए इसको लेकर रणनीति तैयार कर रही है। और न सिर्फ दलबीर सिंह वेरका, जो कि शिरोमणि अकाली दल के एक बड़े नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, बल्कि इसके अलावा कई और शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह केरो के साथ राजनीतिक सलाहकार गुरमुख सिंह ब्लेयर ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया था। तो इस तरह से एक के बाद एक जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको यही बता दें कि दलबीर सिंह वेरका पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल की तरफ से हल्का पश्चिमी से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SOI विंग के नौजवान नेता और साथ ही पंजाब के प्रवक्ता जो हैं नितिन गर्ग, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। नितिन गर्ग को पंजाब बीजेपी के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता की अध्यक्षता में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी। उसके साथ उनके कई साथी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन वहीं शिरोमणि अकाली दल और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से एक के बाद एक अब नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पंजाब में अब मजबूत होती दिखाई दे रही है और जाहिर तौर पर पंजाब में बीजेपी की कोशिश यही है कि किस तरह से खुद को इतना मजबूत किया जाए कि आने वाले वक्त में जो पंजाब में चुनाव हो तो वहां कहीं न कहीं चुनावी जो प्रक्रिया होगी उसमें एक अच्छा प्रदर्शन किया जाए, जनता के बीच पहुंचा जाए, जनता के बीच अपनी बैठ बनाई जाए। इसको लेकर तमाम जो पंजाब में खासतौर पर बीजेपी के नेता हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं। लगातार जो आम आदमी पार्टी सरकार है, भगवंत मान जो सरकार है, उनके जो वादे उन्होंने किए थे पूरे नहीं किए, यानी पंजाब से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तो बीजेपी जहां इससे पहले विधानसभा चुनाव जब हुए पंजाब में, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस वक्त जहां कहीं न कहीं एक विपक्ष की भूमिका भी बखूबी तरीके से नहीं निभा पा रही थी, लेकिन अब 2022 में जो चुनाव पंजाब में विधानसभा के हुए हैं उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश लगातार पंजाब में कर रही है। आपको ये बता दें कि 2022 के सितंबर महीने में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी पंजाब ब्लॉक कांग्रेस का भी जो बीजेपी में विलय कर दिया था। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया, पंजाब ब्लॉक कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसके बाद उसका बीजेपी में विलय कर दिया और अमरिंदर के साथ साथ उनके कई सहयोगी भी बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने अपने समर्थकों से चर्चा की थी। इसमें तय हुआ कि पंजाब का कोई भविष्य अगर देखना है तो बीजेपी के साथ विलय करना चाहिए। हमारी और बीजेपी की विचारधारा एक ही। ये बड़ी बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से की गई थी, लेकिन वहीं सुनील जाखड़ जैसे नेता भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं पंजाब में बीजेपी जो अब तक उतनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आई, लेकिन अब इन तमाम
वरिष्ठ नेताओं का साथ जो है वो बीजेपी को पंजाब में मिल रहा है, जो कि पंजाब की दशा और दिशा को अच्छी तरह से पहचानते हैं। बात अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं अगर बात सुनील जाखड़ की जाए तो जाहिर तौर पर पंजाब कांग्रेस में उनका एक अच्छा पद उन्हें मिला हुआ था, एक अच्छा ओहदा उनका था। तो ऐसे में वो भी पंजाब के लोगों के बीच एक अच्छी पैठ रखते हैं। तो तमाम अगर दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे फिर बात अब पूर्व विधायक दलबीर सिंह वेरका की जाए या जो अकाली दल के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है विंग की जाए, उसके नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जाहिर तौर पर यूथ के बीच कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान और उसका अब सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को पंजाब में मिलेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जो भी चुनाव पंजाब में होंगे, बीजेपी की कोशिश यही है कि अपने संगठन को इतना मजबूत कर लिया जाए कि आम आदमी पार्टी की सत्ता जो पंजाब में है उसका कड़ा मुकाबला वो कर पाए। लेकिन ये नहीं है कि इन तमाम नेताओं को पंजाब बीजेपी में शामिल करने के बाद बीजेपी दरकिनार कर रही है। तमाम जो नेता हैं उन्हें एक अच्छा पद मिल रहा है, फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की बेटी जय इंदर कौर हो या केवल सिंह ढिल्लों हो, डॉक्टर राजकुमार वेरका हो, फतेह जंग सिंह बाजवा हो। ये तमाम नेता हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल हुए हैं और जाहिर तौर पर इन्हें पंजाब बीजेपी की ओर से अच्छा पद मिल रहा है। तो इस तरह से ये पंजाब से फिलहाल तस्वीर सामने आ रही है, जहां पंजाब में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज थी, लेकिन अब वो कांग्रेस बिखर चुकी है, अब वो कांग्रेस टूट चुकी है और इस तरह से कहीं ना कहीं पंजाब में एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। ये शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये शिरोमणि अकाली दल के लिए बड़ा झटका है। दलबीर सिंह वेरका जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जाहिर तौर पर केजरीवाल के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ा रही है और लगातार जो भगवंत मान सरकार है, जिस तरह से तमाम चुनावी वादे जनता से किए थे, चाहे फिर वो बिजली पानी का वादा हो, फिर चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा हो या फिर तमाम लोगों से, तमाम अलग अलग संगठनों से किए हुए वादे हों, उन वादों को अब बीजेपी याद दिला रही है। कुल मिलाकर पंजाब के तमाम मुद्दों को लेकर अब कहीं ना कहीं बीजेपी भगवंत मान सरकार पर पंजाब में हमलावर है और एक मुख्य विपक्षी की भूमिका पंजाब में बीजेपी निभाती नजर आ रही है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम मुद्दों को उठाने का काम, तमाम मुद्दों पर जवाब मांगने का काम भगवंत मान सरकार से बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये शिरोमणि अकाली दल के लिए बड़ा झटका कि दलबीर सिंह वेरका बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है कि बीजेपी का जो संगठन है पंजाब में वो एक के बाद एक इन नेताओं के शामिल होने से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।